गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे टॉपिक हमारा चल रहा है इन दिनों एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर चल रहा है हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। जो लास्ट के दो टॉपिक हैं बचे हुए वो आज हम कवर कर लेंगे। तो उसमें वेरी फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग हम कर चुके हैं, टाइप्स भी हमने देख लिए। आज इसके रीजन देखेंगे, कॉजेज देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट होता है हमारे इकोनॉमी के अंदर। तो पहला पॉइंट है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है वो बहुत ही कम होती है। और यहाँ पे किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि जीडीपी कम हो रहा है, हमारे पास नेशनल इनकम कम हो रही है इंडिया की। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से, इस ग्रोथ रेट के कम होने की वजह से जो हमारी अपॉर्चुनिटी अगर हमें एम्प्लॉयमेंट की क्रिएट करनी हो तो वो बहुत ही कम क्रिएट होती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि पैसा कम है, इनकम कम है, तो हम आगे जो है न्यू इंडस्ट्रीज क्रिएट नहीं करते हैं। नई इंडस्ट्रीज ना होने से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है। तो इसी तरह से जो हमारा अपॉर्चुनिटीज है लेबर फोर्स के लिए वो कम पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स? लेबर फोर्स के अंदर हमने किया था कि कुछ ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉयड हैं और वो सारे पर्सन जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, वो सब कैटेगरीज के लोग हम काउंट करते हैं, तभी बनता है लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की कम होती है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इंडिया के अंदर क्या है कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, रैपिड रेट से बढ़ रही है, बहुत स्पीड के साथ हमारी पॉपुलेशन जो है रैपिड रेट से इंक्रीज हुई जा रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जो अदर रीजन है कि एम्प्लॉयमेंट जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ता लेकिन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। सो इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू क्रिएट सो मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू एब्जॉर्व द लार्ज ग्रोइंग लेबर फोर्स। वही चीज है कि लेबर फोर्स हमारे लिए काफी बड़ा पार्ट है हमारे, तो यानी कि वर्क फोर्स से भी बड़ा। वर्क फोर्स क्या होता है? जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, और लेबर फोर्स क्या होता है? जहाँ पे काम भी कर रहे हैं और कुछ अनएम्प्लॉयड भी है। एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों को काउंट करते हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो हमारी पॉपुलेशन है जिस स्पीड से बढ़ रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि जो लेबर फोर्स का ये पार्ट है जिसको हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं, इसको एब्जॉर्व किया जा सके। ठीक है, एब्जॉर्व कैसे? मतलब इसको भी हम एम्प्लॉयड कर सकें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। तो अंडर डेवलपमेंट क्या होती है? हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया है वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, उसको हम अंडर डेवलप्ड एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या है कि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हम ये बात कर रहे थे कि इंडिया में जो होता है ना एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों को हम डिस्गाइज्ड कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि लोग अनएम्प्लॉयड है, लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड होते हैं बेटे, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ही अनएम्प्लॉयड काउंट किए जाते हैं। तो इसका बेसिक रीजन क्या है? क्योंकि एक ही जगह के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इज देयर। तो इसी वजह से क्या होता है कि लोगों को बाहर निकालना पड़ता है। तो इसी तरह से जो एरिया होता है, जैसे कि अब बाहर निकालना या खुद ही निकल जाते हैं, जैसे कि अब सीजनल टाइम है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि सीजन की वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है, सीजनल वेकेंसीज वहाँ पे काम नहीं होता है सीजन की वजह से। रेनी सीजन आ गया, जैसे कि सपोज कर लो एग्जांपल ले लेते हैं, तो लोगों का 3-4 महीने जो है उनको फ्री रहना पड़ता है, उनको आइडल रहना पड़ता है। तो वहीं कहीं ना कहीं काम ढूंढने के लिए अर्बनाइजेशन के अंदर जाते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया, उस टाइम पीरियड के लिए वो क्या जाते हैं अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वहां से उनको काम छोड़ के जाना पड़ता है, काम है ही नहीं है तो बाहर जाना पड़ता है। सो इट मीन्स बेसिकली हम यही ये बात कह सकते हैं एग्रीकल्चर अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ, यही रीजन है ना कि उनको बाहर निकलना पड़ता है। सो फार्मर्स ऑफर रिमेन आइडल फॉर 3 or 4 months, right? So this size of disguised unemployment is estimated to be nearly 15% of the work population. 15% इस तरह के जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल जाती है टोटल वर्कफोर्स में से। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसका पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन का डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वो कैसे इफेक्टेड होता है?
क्योंकि हर एजुकेशन का इफेक्ट हमारे काम के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम ही जो है डिफेक्टिव है, यानी कि प्रॉपर नहीं है। तो वो प्रॉपर ना होने की वजह से क्या होता है कि उसमें प्रॉपर ना होने का रीज़न मतलब बेटे कि जैसे कि टेक्निकल वर्क हमें नहीं सिखाया जाता एजुकेशन के साथ, वोकेशनल एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस तरह की कमियां हमें नज़र आती हैं अपने सिस्टम के अंदर। सो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि एजुकेटेड पर्सन्स आर अनएबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। सो अगर हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन उनको कोई तरीका नहीं होता, दे हैव नो रिक्वायरमेंट, सॉरी दे हैव नो एनी नॉलेज, ठीक है, अबाउट द वर्क। सो दे आर अनरिक्वायर्ड, यानी कि वो उनको रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाते हैं, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को, या फिर जहाँ पे वो जॉब करते हैं फर्म की रिक्वायरमेंट को, कंपनी की रिक्वायरमेंट को वो मीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे नॉलेज ही नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वोकेशनल नॉलेज नहीं है, सिर्फ उनको थ्योरेटिकल पोर्शन ही पता है, प्रैक्टिकली उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये सिस्टम में कमी है जिसकी वजह से कुछ पढ़े लिखे भी क्या रहते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। तो आगे आता है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की स्लो ग्रोथ किस वजह से रुक जाती है, लैक ऑफ कैपिटल। तो इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लैक ऑफ कैपिटल है, और अगर पैसा प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, हम इंडस्ट्रीज को ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें मॉडर्नाइजेशन क्रिएट नहीं होता है। हम अपनी इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइजेशन लेवल पे नहीं लेके जा सकते हैं, हम उनके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ पाते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कैपिटल कम है, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। अगर ये सारा पॉसिबल नहीं हो पाता तो ग्रोथ जो होती है इंडस्ट्री की वो थोड़ा धीरे गति से होती है, और जब ग्रोथ कम होगी तो जनरेट कैसे होगा हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल, तो वो भी क्या रहता है, थोड़ा डाउन रह जाता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट डाउन हो जाता है, राइट। तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी हमने देखा है बहुत बार कि वो भी क्या जाती हैं, रीजन बनती है अनएम्प्लॉयमेंट का। कैसे, जैसे कि हम कहते हैं कि गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो हैव डिक्लाइंड ओवर द इयर्स ड्यू टू चेंज इन डिमांड प्रेफरेंसेस एंड एमरजेंस ऑफ द मोर एफिशिएंट मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मीन्स कि अभी हमने पहले टाइम पे क्या होता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का काफी रोल था, ठीक है, ट्रेडिशनल टाइम पे अगर हम बात करें तो फिर भी काफी अच्छा था, लोग उनकी चीजों को पसंद करते थे। लेकिन अब टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम वहाँ पे जो पहले की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें हैं, वो अब डिमांड में नहीं आती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस लोगों को कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अब जो है वेस्टर्न जो चीज़ें हैं इंडिया में ज़्यादा बिकने लगी हैं। एक तो ये भी एक रीज़न है, प्रेफरेंसेस नहीं है लोगों को इंडियन प्रोडक्ट की। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में जो सामान बनता है उनका जो है वो ज़्यादा डिमांडिंग में नहीं हो गया है, ठीक है। और मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो मोर एफिशिएंट हो रही हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज मोर एफिशिएंट हो रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको धक्का लगता है, और इनके द्वारा बनाया हुआ सामान जो है वो मार्केट में नहीं मिलता, डिमांड नहीं होती। तो डिमांडिंग ही नहीं है तो धीरे धीरे ये सारी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, डिक्लाइन हो जाती हैं, और इसमें भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोगों को जो है काम नहीं मिलता, जॉब छूट जाती है, काम छूट जाता है, और वो क्या जाते हैं, अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट आता है लो कैपिटल फॉर्मेशन। लो कैपिटल फॉर्मेशन अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कैपिटल के पॉइंट को, कि लोग, अगर हमारी फर्म के पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, तो कैपिटल ना होने से क्या होता है बेटे, यहाँ पे हमारी बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इट हैज हैम्पर्ड द ग्रोथ पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जब भी कैपिटल कम है तो इसमें हमारे पास रुकावटें आती हैं, दैट इज कॉल्ड हैम्पर्ड, ठीक है, इन द ग्रोथ ऑफ, कहाँ पे रुकावटें आती हैं, इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री सेक्टर, राइट। तो अगर इस तरह की रुकावटें आएंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो जो जॉब क्रिएशंस कैपेबिलिटी है बहुत सेक्टर्स में हम देखेंगे कि वो इफेक्ट हो रही है, एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, जॉब क्रिएशन हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर, यानी कि लोगों के पास जो कैपेबिलिटी है वो भी खत्म होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, उनको प्रॉपर काम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम उनको चांस नहीं दे रहे हैं काम करने के लिए तो उनकी जो है कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो दोनों सेक्टर में इन चीज के ऊपर क्या पड़ रहा है, बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, एडवर्सली इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है बेटे जॉइंट फैमिली सिस्टम।
तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का भी बहुत इम्पैक्ट है इस चीज़ के ऊपर। वो इस वजह से है कि बेटे एक ही फैमिली के मेंबर, जैसे 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, राइट, तो वो सारे के सारे एक ही फील्ड के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली बात करते हैं ना कि फार्मर्स ऐसा ही करते हैं, वहाँ पे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हो चाहे ना हो, तब भी वो लोग जो है एक ही फील्ड के ऊपर काम करते हैं बिकॉज ऑफ द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि उनको पता है कि ताए चाचे जो भी उनके फैमिली के मेंबर्स है सभी के सभी इस फील्ड के ऊपर ही काम करेंगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो सारे इस एरिया में काम करने से वो ये होता है कि जो टेंडेंसी उनकी इस तरह से बनी हुई है कि सरवाइव करते हैं, जो अपनी खुद की जॉइंट इनकम के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो उनको चाहे काम ना भी हो तब भी वो सारे के सारे इस फील्ड में काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि हाई डिग्री ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। सो लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब कि हमारी जो सोसाइटी के अंदर ये बात बनी हुई है कि हम जब बाहर जाने की सोचते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि वैरायटी ऑफ फैमिलीज हमें नजर आती हैं, सोशल कॉन्स्टेंट बीच में आ जाते हैं। अगर कोई भी पर्सन बाहर कहीं जाके दूर अपने घर से कुछ अगर फार एरिया के अंदर दूर में जाके फॉर ऑफ एरिया जिसको बोलते हैं फॉर ऑफ एरिया में काम करना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल देयर, अगर उस टाइम के ऊपर वहां पे काम करने की सोचे तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फैक्टर्स लाइक डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि हमारा जो है उस स्टेट के साथ उनकी लैंग्वेज हम प्रॉपर नहीं सीख पाते हैं, वहां पे जाके एडजस्ट होना मुश्किल लगता है, वहां का रिलीजन हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है, या वहाँ पे कस्टम थोड़े डिफरेंट हैं। तो कुछ ऐसे रीजंस की वजह से भी क्या होता है, लोग जो हैं वो मुश्किल उनको लगता है वहाँ पे जाना, ठीक है। सो दिस इज द मेन हाइड्रेंस टू मोबिलिटी ऑफ लेबर। सो ये भी कुछ रीजंस आते हैं कि लोग वहां से शिफ्ट ही नहीं होना चाहते। मोबिलिटी मतलब मूव करना टू अदर एरियाज। तो बहुत सारे आगे कोई ना कोई फैक्टर्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि लोग जो है मूव ही नहीं करते, तो इस वजह से भी क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, ठीक है बेटे। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी आपको कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं जो कि आपका पार्ट बन सकते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। आप चाहे तो कुछ और भी एडिशंस में कर सकते हो। तो बेसिक पॉइंट हमने रीड किए हैं अभी, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सो बेटी टॉपिक हम बुक पे करने वाले हैं। टॉपिक का नेम है गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, क्या वो प्रोग्राम्स जो है वो प्रिपेयर करती है, तो वो हम थोड़ा सा रीड करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तो गवर्नमेंट जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 जो है वो स्टार्ट करती है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इसके बारे में पूरी डिटेल हम कर चुके हैं पॉवर्टी चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने ये किया था कि इसके अंदर क्या स्कीम के अंदर क्या क्या गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जो है वो गारंटी देती है कि लोगों को वेज मिलेगी किसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट करने के, यानी कि जॉब करने के बदले में वेज मिलेगी। उसको हम वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कहते हैं। तो इसमें उन्होंने ये प्रॉमिस करती है गवर्नमेंट लोगों को कि आपको 100 डेज जो है इन अ ईयर जो है वो पक्का जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये किसको बोला जाता है, रूरल हाउस होल्ड को ये चीज बोली गई है। विद वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनर वर्क, यानी कि जो लोग अनस्किल्ड हैं, उनके पास ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बोला जाता है कि आपको 100 दिन जो है वो काम जरूर मिल जाएगा। इस चीज़ की गारंटी गवर्नमेंट देती है। तो इस स्कीम के अंदर लोगों को 100 डेज के लिए तो मतलब है कि सिक्योरिटी की उनको जॉब मिल जाती है, ठीक है। इस तरह का क्या मिलता है उनको, पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने तैयार की है। इसके अलावा क्या है बेटे कि अब हम पढ़ रहे हैं कि यूनियन जो है स्टेट या गवर्नमेंट जो ने क्या किया। Since independence, the union and the state government have played an important role in the generating employment. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद जो है यूनियन ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा रोल निभाया है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है उन्होंने गवर्नमेंट लोगों को दी है। सो देयर इफेक्ट एफर्ट्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज विद 2 पॉइंट। तो कौन कौन से 2 पॉइंट में कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। सो इन द फर्स्ट कैटेगरी में हम क्या पढ़ते हैं कि एज यू हैव सीन इन द प्रोसीडिंग सेक्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं,
ठीक है, लोग जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने काम के लिए जो है लोगों को एक तो जॉब दे रखी है खुद के डिपार्टमेंट के अंदर। सो इट ऑल्सो रन्स इंडस्ट्रीज। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करते हैं, अलग अलग तरह की कुछ इंडस्ट्रीज भी ओपन करती है, होटल्स भी बनाती है और ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी गवर्नमेंट के अंदर आ रही हैं कुछ, और हैंस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली टू द वर्कर्स। और वहां भी गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली जॉब देती है वर्कर्स को। तो ये तो हो गया एक तरीका गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली जो है वो जॉब दी जाती है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे टॉपिक आपको आ सकता है कि गवर्नमेंट की दो कैटेगरीज आप बताएंगे कि किस तरीके से वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। तो दो तरीके हैं कैटेगरीज, एक तो डायरेक्ट कैटेगरी और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉय करती है पीपल्स को खुद अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो है वो एज ए काम पे लगाती है। और दूसरा, इसके अलावा जो बहुत तरह की इंडस्ट्रीज होटल वगैरह खोलते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज अगर खोलते हैं गवर्नमेंट, तो उसमें भी वर्कर्स को वो डायरेक्टली अपॉइंट करती है। और सेकंड आता है व्हेन आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस इंक्रीजेज। इट मीन्स हम अब बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे वाले की, ठीक है। तो आउटपुट और गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस इंक्रीजेज। कोई अगर वहां से कोई गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के जो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती हैं, तब उसका इम्पैक्ट प्राइवेट पे कैसे पड़ता है। देन प्राइवेट एंटरप्राइजेस which receive raw material from government enterprises will also raise their output। अगर हम ये कहें कि आउटपुट बढ़ गया है गवर्नमेंट सेक्टर का, सर्विसेज बढ़ गई है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को भी बेनिफिट हो जाता है। विच रिसीव रॉ मटेरियल, जो कि गवर्नमेंट से क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, विल ऑल्सो रेज देयर आउटपुट। तो वो भी तो अपना आउटपुट इंक्रीज कर देंगे, और उसी तरह नंबर ऑफ वर्कर्स भी उनके पास इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा देंगे वहां पे, ठीक है। सो व्हेन अ गवर्नमेंट ओन्स स्टील कंपनी इंक्रीजेज इट्स आउटपुट। अगर गवर्नमेंट ओन मतलब एक स्टील कंपनी है गवर्नमेंट की, तो अगर अपना आउटपुट इंक्रीज करती है तो इट विल रिजल्ट इन द डायरेक्ट इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट इन दैट गवर्नमेंट कंपनी। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली किसमें इंक्रीजमेंट हुई है, इंक्रीजमेंट हुई है हमारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी हमारी बढ़ जाती है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन दैट गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमें दिखने लग जाती है। और उसी के साथ साथ सिमिल्टेनियसली क्या इफेक्ट नजर आता है प्राइवेट कंपनी के ऊपर, विच परचेज स्टील फ्रॉम इट। अगर गवर्नमेंट से स्टील जो है वो परचेज करती है हमारी फर्म में, यानी कि अगर वो वहां से स्टील लेती हैं, विल ऑल्सो इंक्रीज देयर आउटपुट। तो वो प्राइवेट कंपनी जो है रॉ मटेरियल के तौर पे अगर वो स्टील ले लेती हैं सरकार से, तो वो क्या करेंगे, आउटपुट को बढ़ाएंगे, और आउटपुट बढ़ेगा साथ में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। सो दिस इज द इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है एक मौका दिया है प्राइवेट सेक्टर को भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, यानी कि अगर वो डायरेक्ट तौर पे जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा पा रही है गवर्नमेंट, तो इनडायरेक्टली वे से बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा आउटपुट को इंक्रीज करने का जो मेन पॉइंट है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट वालों को इफेक्टेड करता है, क्योंकि प्राइवेट उनसे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं और अपना काम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। और अगर खुद का काम वो आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन द इकोनॉमी। सो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पहल करती है, यानी कि इनिशिएटिव करती है। सो यू वुड हैव नोटिस दैट। तो इसके अलावा आपको ये भी देखना है, जो हमने अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पॉइंट किया है, ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाती है, और अदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है किस चीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो यहाँ पे हमने वो सारे प्रोग्राम्स पढ़े हुए हैं, कौन से पॉइंट के ऊपर, एलिवेशन पॉवर्टी के लिए। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इम्प्लीमेंट करती है, अपने प्रोग्राम्स बनाती है। तो वो जो सारे प्रोग्राम्स है दो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑल्सो। सो वो सारे के सारे जो प्रोग्राम है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी के लिए भी किए जाते हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स। सो दे ऑल्सो नोन एज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। आपको मैंने करवाया था जब हम पॉवर्टी का चैप्टर कर रहे थे बेटे, बहुत सारे हमने पॉइंट्स किए थे
कि यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है, आप उन सब के नेम जो है वहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। और उन सब के अंदर हमने सारा पढ़ा था प्रोग्राम्स किसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इसके अलावा कुछ सर्विसेज भी हम करते हैं, जैसे लोगों के लिए हेल्थ सर्विस के लिए प्रोग्राम बना लिए, एजुकेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रोग्राम्स बना लिए, राइट। तो इसी तरह से न्यूट्रिशियंस के लिए तो बहुत सारी हम फैसिलिटी देते हैं टू बाय इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एसेट्स, ताकि लोग जो है अपनी इनकम आजीविका कमा सकें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, राइट। सो बेटे ये सारे पॉइंट्स जो है आपको अगर एग्जाम्स के अंदर आते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, तो आप वही सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो सकती है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो सकती है, ठीक है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो है हमने उस चैप्टर के अंदर रीड करी थी। वो सारी आप पॉवर्टी चैप्टर का टॉपिक आता है तब भी आप वही सारे प्रोग्राम मेंशन कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट वाले केस में आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स किए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम बनाए हैं, तब भी आप वो सारे प्रोग्राम इसमें ऐड कर सकते हो। तो बेटे अभी लास्ट जो टॉपिक है वो हम खत्म करेंगे। बेटे ये टॉपिक है हमारा कि रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अगर हम इंडिया में खत्म करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, तो नीचे दिए गए मेजर के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ये वाले पॉइंट्स दे सकते हो, जो हम अभी आपको जस्ट पॉइंट्स करेंगे, इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आ जाए कि क्वेश्चन में गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर किए, तो जो अभी हमने टॉपिक किया है आप वो वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। तो इसमें क्या है, रेमेडीज कैसे, मतलब कुछ मेजर्स कैसे किए हैं। पहला आता है कि हम कर सकते हैं कि अगर हम ग्रोथ को बढ़ा दें, एसिलेटिंग ग्रोथ करेंगे तो हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आने वाले टाइम में हमने जीडीपी के अंदर 8% या 9% के बीच में अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है ग्रोथ हो जाए, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट की, राइट। सेकेंड आता है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो इट मीन्स कि जो लेबर फोर्स है उसको हम अच्छे से एब्जॉर्व कर सकते हैं और उसकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं लोगों को। डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे बहुत टाइम ऐसा टाइम पीरियड होता है कि लोगों को काम नहीं मिलता, तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए हमें, ताकि लोगों को काम मिलना शुरू हो जाए। बेटे जो हम इसके कॉजेज पढ़े थे वही सारे हम उसके प्लस पॉइंट बना के ऑटोमेटिकली अपनी तरह से भी कुछ ना कुछ ऐड करके हम उसके मेजर्स बना सकते हैं। आप देख रहे हो कि वही सारे पॉइंट्स हमारे फिर से डिस्कस हो रहे हैं। इंकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। सो स्मॉल स्केल सेक्टर्स क्या होता है, नीड टू बी इनकरेज थ्रू द मल्टीपल इनिशिएटिव। जैसे कि हमें यहाँ पे फाइनेंस ज़्यादा लगाना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग्स लोगों को देनी चाहिए ताकि वो अच्छा काम कर सके। यहाँ पे प्रॉपर रॉ मटेरियल की सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रोवाइड अच्छे से करना चाहिए। सो बहुत सारे पॉइंट अगर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो नेचुरली यहाँ पे आउटपुट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें डिक्लाइन नहीं होगा, उल्टा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा खत्म हो सकता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हम बेसिकली बात करते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो अगर हम हेल्थ फैसिलिटी देंगे लोगों को, एजुकेशन देंगे, इरिगेशन फैसिलिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, अच्छी तरह से अगर हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, तो उसमें हमारा जो है जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा। अगर ग्रोथ बढ़ेगा तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट जैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स वहाँ पे बनाने चाहिए लोगों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि वो खुद काम कर सके, इस तरह के प्रोग्राम बनाने चाहिए और उनको थोड़ा सा इंकरेज करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर नहीं है, उनकी फैसिलिटी नहीं है। तो ऑल ओवर द इंडिया हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादातर हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जो है वो फैलाना चाहिए, ताकि जो है जितने भी जॉब सीकर हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको आराम से वो क्या कर सके, मतलब उनको हेल्प मिल सके इस एक्सचेंज की और इसके जरिए उनको जॉब मिल सके। क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है। जैसे कि अगर कोई पर्सन खुद काम करना चाहता है तो उनको मार्केट की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। उनको हमें थोड़ा सा क्रेडिट यानी कि लोन अगर उनको दे सकें अच्छे से, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोवाइड कराना चाहिए, वो भी लो रेट के ऊपर, ताकि अपना काम खोल सकें और थोड़ा एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाए।
रिफॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, हमें अपने रिफॉर्म्स उसमें एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। टेक्निकल और वोकेशनल दोनों तरह के एजुकेशन उनको ड्यूरिंग जो उनकी है पूरे टाइम की जो एजुकेशन है उसके साथ साथ हमें ये प्रोवाइड कर देनी चाहिए, ताकि जब वो जॉब पे जाएं तो वो किसी तरह से कम ना हो, उनमें कैपेबिलिटी हो उस काम को समझने की। मैन पावर प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए हमें इंडिया के अंदर, ताकि जो लोग हैं वो अपनी तरह से जो उनकी कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, उसको समझें, ठीक है, और उसी की बेस के ऊपर अपना जो है कोई भी काम जो है वो कर सकें, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट वो खत्म हो जाए। सो बेटे ये सारे पॉइंट है, आप चाहे तो इसमें 4 या 5 पॉइंट जो है वो इसमें से कोई भी बना के रीड कर सकते हो, या फिर सेम जो हमने कॉजेज के अंदर रीड किए थे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को आप क्या है मेजर्स बना के उसको एक्सप्लेन कर दो। जो हमने नेगेटिविटी में दिखाया था कि ऐसा नहीं है, कॉजेज ये है, उसी को पॉजिटिविटी में लिख दो, तो अपने आप क्या बन जाएंगे, आपके मेजर्स बन जाएंगे कि ऐसा करना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट कि इंडिया को इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। जो उससे पहले क्या था, वो गवर्नमेंट क्या प्लान करता है या उसके प्रोग्राम क्या है, वो इस तरह से होता है। 2 पॉइंट अलग अलग है बेटे। तो इसी के साथ आपका टॉपिक जो है बेटे खत्म होता है हमारा जो है एक एम्प्लॉयमेंट का। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला चैप्टर नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। ओके बेटे।